नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज द्वादशी है और आज का वार है शनिवार। आज तुलसी विवाह का दिवस है। आज के नक्षत्र की बात करें दर्शकों, तो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। ये नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 11:57 तक रहेगा। उसके बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। योग हर्षण है जो पूरा दिन रहने वाला है और रात्रि 1:22 तक है। हर्ष का दिन है, कोई काम करते हैं, किसी के साथ कोई डील करते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। करण बालव है शाम 5:09 तक, फिर कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज 6:35 सुबह का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:33 का है। आज की चंद्र राशि मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि में है, जिससे कि आज का ये दिन वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ दिन है, मंगलदायक दिन है और आनंद का दिन है। कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना है और लंबी यात्रा पे तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:42 सुबह से 12:26 दोपहर तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिनको पूरी तरीके से टालना है। हालांकि ये सुबह सुबह निकल जाएंगे 6:35 पे, 7:19 पे, 7:29 पे और 8:03 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा की यात्रा को आज के दिन यथासंभव टाल दीजिए। आप इस यात्रा पे कल जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते, आज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो छोटा सा परिहार करें। और परिहार ये है कि थोड़े से उड़द के दाने या अदरक खा के 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान करें और उनसे अपने साथ चलने की विनती करें। इस प्रकार की यात्रा करने से दिशाशूल का जो असर है वो आपके प्रति अनुकूल हो जाता है। आज का शुभ समय यानी दर्शकों वो समय जिसमें आज आप कुछ अच्छा करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिले। वो है सुबह 8 बजे से 9:20 तक, फिर दोपहर में 1:26 से 4:11 तक, फिर शाम को 5:33 से 7:11 तक। ये वो समय काल है जिसमें कोई अच्छे एफर्ट्स आप करेंगे तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलें। तो दर्शकों, अब हम करते हैं आज की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र कहता है आत्मनो मुख दोषेन बध्यन्ते शुक सारिका बकस्तत्र न बध्यते मौनम सर्वार्थ साधनम। बहुत ही सुंदर बात है। इसका अर्थ ये है कि मधुर वाणी और लगातार बोलते रहने की आदत के चलते ही तोता और मैना बंधन में बांधे जाते हैं, यानी उनको पिंजरे में बंद किया जाता है। लेकिन बगुला क्योंकि शांत रहता है, मौन रहता है, चुप रहता है, इसलिए वो स्वतंत्र है। तो मौन जो है वो सभी सफलताओं की जननी है। इसलिए अधिकतम स्थानों पर हमको मौन रहना चाहिए। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर हमेशा सजगता रहनी चाहिए। लगातार बोलने से, विज्ञान भी कहता है कि लगातार बोलते रहने से जितनी हम कसरत करते हैं, जितनी कैलोरीज वहाँ बर्न होती है, उतनी लगातार बोलने से भी होती है। इस सुक्ति को इस विज्ञान की भाषा में भी हम समझ सकते हैं। दूसरी बात यह कि मौन रहकर आप किसी भी स्थान पर अपने लिए कौतूहल, एक रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। सोचने समझने का हमें अवसर मिल जाता है। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम अगर मौन रह के सुनते हैं तो सुनकर समझकर हम अच्छा रेस्पॉन्स दे सकते हैं। और ये अगर हमारी आदत बन जाए तो हम जीवन में निश्चित रूप से सफल होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब करते हैं हम विशिष्ट उपायों पर बात, जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं का बहुत ही सरलता से समाधान करेंगे और जिनसे आप निश्चित रूप से अपनी सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका कि आज जन्मदिन है। आप कुछ छोटे छोटे लेकिन ऐसे उपाय कीजिए जिससे पूरा वर्ष आपका, आने वाला जो साल है, बहुत अच्छे से बीते। सबसे पहले तो आप आज सुबह 9 से 10:30 के बीच में जाकर कुष्ठाश्रम में भोजन वितरित कीजिए। यानी कुष्ठाश्रम जाइए, घर से भोजन बनवाइए, वहाँ वितरित करके आइए। फिर दोपहर में 1:45 से 2:30 बजे के बीच में भगवान शिव जी पर कीकर की कुछ पत्तियाँ चढ़ाएं और वहीं मंदिर में बैठकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र की 27 पाठ आप कीजिए। इसके बाद में शाम को 8:30 से 9:30 बजे के बीच में अपने पुराने ऊनी वस्त्र, जो सर्दियों के वस्त्र होते हैं, जैकेट, कोट या स्वेटर, वो किसी ज़रूरतमंद को आप चुपचाप जाके दे दीजिए। बहुत ही अच्छा आने वाला साल आपका शांति से, स्थायित्व से, प्रगति के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता है।
और कितने भी दवा इलाज सब करवा लें लेकिन समस्या बनी रहती है। ऐसे में आज के दिन एक बहुत ही सटीक उतारे का आप प्रयोग करें और इस समस्या से आप बहुत ही आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि दोपहर में 1:04 से 2:01 के बीच में 2.25 किलो बाजरे का दलिया तैयार करें। 2.25 किलो वजन का बाजरा लें, उसका दलिया तैयार करें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं, फिर उसको एक मटके में भरें और इस मटके को रोगी के सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लें और इसे ले जाकर चौराहे पर या किसी सुनसान स्थान पर रखाएं। जाते वक्त, आते वक्त और इस पूरी क्रिया के दौरान आप मौन रहेंगे और मटकी रखने के बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे घर पहुंचना है। ये क्रिया आप करते हैं तो आज ही के दिन से रोगी को आराम मिलने लगेगा, स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष सुधार होते हुए आप अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे। ऐसे ही आप शाम को 8:15 से एक मंत्र प्रयोग करके भी इस प्रकार के जीर्ण रोग, लंबे समय तक जो रोग चले आ रहे हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। कभी कभी हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आ रहे होते हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं लेने देते हैं। ऐसी स्थिति में आज आप एक पूजा संपन्न कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप इन समस्याओं से बाहर आएंगे। इसके लिए करना सिर्फ यह है कि एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल लें, उड़द की बनी हुई मिठाई लें, शिव जी के मंदिर जाएं, पंचोपचार से शिव जी का पूजन करें, एक दीपक प्रज्वलित करें और फिर भगवान धर्मराज का ध्यान करें जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। और फिर इस प्रकार साधना का संकल्प लें, मंत्र बोलें कि मम सकल आपदाम विनाशनाय सर्व रोगाणाम प्रशमनार्थे श्री धर्मराज मंत्र जप मैं हम करिष्ये। इस प्रकार से जल हाथ में लेके आप ये बोलें, जल को आप वहाँ भूमि पे त्यागें और फिर इस मंत्र की 27 माला का जाप आप करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, बहुत गोपनीय मंत्र है। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। मंत्र को फिर से समझिए, ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करें। आज से ही चमत्कारिक रूप से आपके रोगों में कमी आने लगेगी, आप स्वास्थ्य लाभ करने लगेंगे, खुद में ऊर्जा का अनुभव करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के सटीक उपाय। अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है उदय जी की, जो कि अजमेर से हैं हमारे दर्शक, और इनकी जन्म तारीख है 30 अगस्त 1985, समय है 4:18 सुबह का, जन्म स्थान इनका दौसा है। प्रश्न ये है कि घर में अशांति का माहौल क्यों है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा चली आ रही है और इन सब चीज़ों की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही है। उदय जी, आपकी पत्रिका में कुछ बहुत भारी समस्याएं हैं, जैसे कि लग्नेश अष्टम भाव में है, जो कि शत्रु क्षेत्र में है। लग्नेश यानी आपके शरीर का मालिक, आपके जीवन का मालिक, वो जब शत्रु क्षेत्र में अष्टम भाव में गया है तो आप आत्मविश्वास से बिल्कुल हीन हो चुके हैं। आपने खुद ही अपने जीवन में आगे आने के जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें कुछ हो सकता था, कुछ नई चीज़ें हो सकती थी, वो आपने खुद ने त्याग दी। आप आत्मघाती योग से भी ग्रस्त हैं, यानी अपना नुकसान आप खुद करते जा रहे हैं। घर की जो अशांति है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे शनि की दशा है, फिर आपकी कुंडली में 4th हाउस में शनि केतु पर मंगल की दृष्टि स्थिति है, जिससे आपके घर में पितृदोष है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। साथ साथ कोई ना कोई ऐसा दोष भी निश्चित रूप से है कि जिसमें वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आपकी वास्तु की जो पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है मकान की, वो निश्चित रूप से इसमें दूषित दिख रही है। इसलिए आप सबसे पहले तो अपनी वास्तु चेक करवाइए और जो पूर्व दिशा उत्तर दिशा में कोई दोष दिख रहा है उसको ठीक करवाइए और एक मोती का पेंडल गले में पहनिए। समय समय पर शनि के उपाय जो हम बताते हैं वो आप कीजिए, जैसे कि वृक्ष लगाना, निर्धनों को आलू बैंगन की सब्जी वाला जो उपाय है यानी भोजन बांटना शाम के वक्त, वो कीजिए। इसके अलावा एक नियम आप अपने जीवन में उतारिए जो इन समस्याओं से आपको बाहर ले आएगा। वो नियम ये है कि सुबह सुबह नित्य ब्रह्म वेला में आपको उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहाँ की सेवा आप ले लीजिए, यानी वहाँ साफ़ सफाई करना, झाड़ू करना, ये पूरा कार्य आप संभालिए। इस कार्य को आप करेंगे और अगर कोई टूट फूट दिखती है तो उसकी मरम्मत कीजिए। आप देखेंगे कि भगवान महादेव की कृपा बहुत जल्दी आपके जीवन में एक सुधार लाएगी और एक नया एक उजास लाएगी और आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल देगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही समय पर सटीक विधि के साथ आप करेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन भगवतमय समृद्ध होता चला जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम इसे डिवाइन गाइडेंस को लेकर और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 8, तो 8 है आपका मूलांक। आज की जो तारीख है वो है 5 नवंबर 2022 और आज का दिन कैसा गुजरेगा मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और हम ये जो गाइडेंस ले रहे हैं या माँ भगवती की एनर्जी से हम बोल रहे हैं कि माँ की डिवाइन एनर्जी हमें गाइड करें मूलांक 1 के लिए। और हमें कहा जा रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा है। कोई भी नया कार्य शुरू करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा आगे बढ़ेगा, खास तौर पर व्यापारियों के लिए आज व्यापार में तेजी रहने वाली है। विशेष तौर पर वो लोग जो कि अपना नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या व्यापार में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जो भी कुछ आज आप नया करेंगे उसमें आपको आगे एक दीर्घकालीन जो है लाभ आपको आज प्राप्त होने वाला है। आपका जो लकी रंग है वो है ग्रीन यानी कि हरा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें क्या गाइड कर रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 5 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं ब्राइट फ्यूचर। माँ लक्ष्मी का कार्ड है। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आज मूलांक 2 के जातकों पर बनी हुई है। आपको आज धन लाभ होगा, प्रॉस्पेरिटी आज आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, अबंडेंस आ रहा है। इसे ओपन हार्ट से आप जो है वो स्वीकार करें। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज अपने पार्टनर का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि जो मूलांक 2 माँ लक्ष्मी जो है कहीं ना कहीं शुक्र प्लैनेट का जो है उनको रेजोनेट करते हैं। और शुक्र प्लैनेट क्या होता है, हमारे पार्टनर होते हैं, तो अपने पार्टनर का सम्मान करें। अगर विशेष तौर पर अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का अवश्य सम्मान करें। आज आप उनके लिए कोई गिफ्ट ऐसा लेके जा सकते हैं जो उन्हें पसंद हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, क्योंकि उन्हें ग्रह की लक्ष्मी कहा गया है, घर लक्ष्मी कहा गया है, तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कहीं पर धन अटका हुआ भी था तो वो आज रिलीज हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 5 नवंबर 2022। मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं। और माँ हमें गाइड कर रही हैं, आपका जो कार्ड आया है वो है अर्थ के लिए कार्ड आया है, मदर अर्थ। आपसे कहा गया है, देखिए मूलांक 3 के जातकों का जो पिछले कुछ समय से जो एक रीडिंग आ रही थी वो आ रही थी कि अब आपको अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करना है। और आज कहीं ना कहीं डिवाइन ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि जो आपका लाइफ पर्पस है वो मदर अर्थ के इर्द गिर्द है, यानी कि पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आपको जो है काम करना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप काम कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की एनजीओ के साथ आप कनेक्ट होकर, अगर आप किसी प्रोफेशन में, डजेंट मैटर, आप एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ऐसी कोई भी आप कार्य कर सकते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। मैं क्यों कह रही हूँ आपको इस बात को, क्योंकि आप जो भी हम देते हैं, यूनिवर्स का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी हम ब्रह्मांड को देते हैं वही हमें कई गुना लौट के मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यूनिवर्स के लिए काम करेंगे, अगर आप एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे, मदर अर्थ के लिए काम करेंगे, मदर अर्थ में मौजूद ज़रूरतमंदों के लिए काम करेंगे, तो यकीन माने कि आपके अपने बुरे वक्त पर डेफिनेटली आपको पूरा यूनिवर्स हेल्प जरूर करेगा। तो आपसे ये भी कहा गया है, विशेष तौर पर वो लोग जिनका कि धरती से रिलेटेड काम है, यानी कि अनाज का काम है या फिर रियल एस्टेट का काम है, अगर आप कृषक हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि माँ की कृपा दृष्टि आपको मिली हुई है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 5 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आज के दिन बहुत ही एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है अपनी आगे की ग्रोथ के लिए। उसको बिल्कुल भी चूके नहीं, बल्कि बहुत ही प्रेम भाव से उसे स्वीकार करें। आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको मिल रही हैं, आपकी ग्रोथ के लिए आपको मिल रही हैं। और विशेष तौर पर ये जो आपको जो है नई जॉब भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपको जो है बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे नई जॉब के, नए प्रोजेक्ट्स के। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके करियर वाइज, जो कार्ड है ओवरऑल आपके करियर को ही आज जो है फोकस कर रहा है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। आज की तारीख भी जो है वो है 5 यानी कि 5 नवंबर और हम मूलांक 5 की बात कर रहे हैं। जानते हैं माँ भगवती से कि क्या गाइडेंस है मूलांक 5 के लिए। कहा जा रहा है, ग्रीन तारा का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है कहीं ना कहीं खुद से सारा काम करने की रहती कि मैं सारे काम जो है खुद से ही पूरे कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं बाधा या रुकावट इस वजह से भी आएगी क्योंकि आज आप अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपको किसी ना किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी अपने कार्यों को पूर्ण करने में, तो किसी से भी सहयोग मांगने में बिल्कुल भी आप झिझके नहीं। अगर हम आपके ऑफिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कलीग्स जो हैं या आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आज उनकी सहायता से ही आपके काम बनेंगे। आज आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो केवल और केवल आपके अकेले की जिम्मेदारी हो या अकेले के दारोमदार में हो। कहीं ना कहीं किसी की आपको सहायता लेनी ही होगी, तभी आज आपके कार्य बनेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा करने से आपकी जो ईगो है वो भी थोड़ी सी ब्रेक होगी और कहीं ना कहीं आप लव और कंपैशन में डिवाइनली लोगों के साथ कनेक्ट होना सीखेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा आज 5 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गो आउटसाइड। ये जो कार्ड है ये 2 तरीके से आया है। सबसे पहला तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा इंडोर्स में रहते हैं, कहीं ना कहीं आलस्य जो है बहुत ज़्यादा है, तो उस आलस्य का आप आज के दिन त्याग करें। थोड़ा सा आप बाहर निकलें, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करें क्योंकि स्पेशली दिखा रहा है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है व्यवधान पड़ सकता है, आपके स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी आ सकती है, तो आप अभी से उसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। फिजिकल फॉर्म में एक्सरसाइज करें। साथ ही आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बता रहा है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं रहना है, अपनी विचारधाराओं को ब्रॉड रखना है। अपने जो आपका अपना बाउंड्रीज आपने बना रखी हैं कि मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकती, मैं इतना ही कर सकती हूँ, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा आज 5 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड है। कार्ड जो है वो आज रिपीट हुआ है। कहा जा रहा है आपसे कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आपकी ग्रोथ का दिन है। आज जो है आपको लाभ होगा, नए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लाभ ही होने वाला है। और विशेष तौर पर वो लोग जो कि जिन्होंने नया कारोबार शुरू किया है या किसी भी प्रकार से नए काम को उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये आपका दीर्घकालीन बहुत ही अच्छा काम आपका रहने वाला है, बहुत अच्छा काम आपका चलने वाला है। और विशेष तौर पर वो लोग जो कि जोड़े जो कि संतान के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी संतान पक्ष से एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा आज 5 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, शुद्धिकरण की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, जिस वजह से आपको जो है परेशानी हो रही है। और ये परेशानी आज आपको केवल मानसिक स्तर पर दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में फिजिकल फॉर्म में वो मैनिफेस्ट होगी। तो आपको कहा जा रहा है क्लियर कट कि आपको अपने ऑरा को शुद्ध करना है, आपको अपनी मानसिकता को शुद्ध करना है। जो ये समय चल रहा है आज का दिन, वो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्योर करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं बॉडी को प्योर करने के लिए? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप रॉक सॉल्ट से बाथ ले सकते हैं अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। कोई चैंटिंग कर सकते हैं, आप कोई योग आसन लगा सकते हैं जो कि कुछ समय के लिए हो, या ओमकार का जाप कर सकते हैं। बहुत फोकस करना होगा आज आपको अपने ऊपर, खुद के मेंटालिटी को आपको जो है चेंज, एक पॉजिटिवली चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 5 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, 2 कार्ड आए हैं मूलांक 9 के लिए। पहला कार्ड आया है बोल्ड और दूसरा आया है गाइडिंग चिल्ड्रन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना झिझक को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत अपने
शब्दों को सोच समझकर आज के दिन आपको प्रयोग में लाना है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें। विशेष तौर पर जब भी आप बच्चों के साथ अगर कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, बच्चों की अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपको आज बहुत नियंत्रण में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो भी कहेंगे या करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके आसपास बच्चों पर पड़ने वाला है। विशेष तौर पर अगर आप एक ऐसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड हैं जो कि बच्चों के लिए काम करती है तो भी, और अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आज वाणी पर नियंत्रण रखें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।